अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी महसूस हुआ है कि अल्लाह बार बार इशारा देते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। अल्लाह ने इशारा दे दिया था पर हमने नजरअंदाज कर दिया। ये इशारा थी लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी मेरी, आपकी, हम सबकी है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल को सुकून नहीं मिलता। हंसी चेहरे पर होती है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह इंसान को इशारा देता है, धीरे से, प्यार से, लेकिन हम उसे इत्तेफाक समझकर टाल देते हैं। एक शहर में एक नौजवान रहता था। नाम था आयान। अच्छी नौकरी थी, घरवाले खुश थे, जिंदगी देखने वालों को बिल्कुल सही लगती थी। लेकिन आयान की नमाज अब रोज की नहीं रही थी। दुआ बस मुश्किल में याद आती थी। और दिल अक्सर कहता था, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी बहुत वक्त है। एक दिन उसका मोबाइल खराब हो गया। अलार्म नहीं बजा और फज्र की नमाज छूट गई। दिल ने कहा, कोई बात नहीं, कल से पढ़ लूंगा। लेकिन सच ये था कि ये पहला इशारा था। याद दिलाई थी पर आयान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उससे बड़ी गलती हो गई। बॉस ने सबके सामने डांट दिया। उस दिन दिल बहुत भारी था। घर लौटते समय वह मस्जिद के सामने से गुजरा। अंदर से आवाज आई, रुक जा, 2 रकात पढ़ ले, दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसने कहा, आज मन नहीं है। ये दूसरा इशारा था। अल्लाह ने उसे सुकून की तरफ बुलाया था। एक रात उसकी मां अचानक बीमार हो गई। अस्पताल के बाहर आयान पहली बार टूट कर रोया। आंखों से आंसू बहते हुए जुबान से निकल गया, या अल्लाह, मेरी मां को कुछ मत होने देना। मां ठीक हो गई। सब कुछ फिर सामान्य हो गया। लेकिन जैसे ही मुश्किल टली, आयान फिर पुरानी जिंदगी में लौट गया। ये तीसरा इशारा था। अल्लाह ने उसका दिल नरम कर दिया था। कुछ महीनों बाद आयान का सबसे करीबी दोस्त एक हादसे में चल बसा। जनाजा, कब्रिस्तान की खामोशी, मिट्टी की महक। आयान के दिल में बस एक सवाल था, अगर आज मेरी बारी होती तो। उस रात उसे नींद नहीं आई। दिल बार बार कहता रहा, अब भी वक्त है। लौटा, लेकिन सुबह होते ही दुनिया फिर अहम लगने लगी और वो आवाज फिर दबा दी गई। जब समझ आया, देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद आयान खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, दिल बिल्कुल खाली हो गया। उसी खालीपन में वह मस्जिद के एक कोने में बैठा और रोते हुए बोला, या अल्लाह, तू तो मुझे बार बार जगा रहा था, इशारा दे रहा था, लेकिन मैंने ही अनदेखा किया। आज उसे समझ आया कि अल्लाह सजा देने से पहले चेतावनी देता है। कहानी का सच, नमाज का छूटना एक इशारा है, दिल का बेचैन रहना एक इशारा है, अपनों का बिछड़ना एक इशारा है, अचानक डर महसूस होना एक इशारा है। अल्लाह पहले याद दिलाता है, फिर आजमाता है। आखिरी बात, अगर ये कहानी सुनकर आपका दिल थोड़ा सा भी हिल गया है तो समझ लीजिए, ये कहानी नहीं, इशारा है। आज ही एक सजदा कर लीजिए, आज ही अल्लाह की तरफ लौट आइए। क्योंकि जब अल्लाह इशारा देता है और हम नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। अल्लाह हम सबको समझने और लौट आने की तौफीक दे, आमीन। अगर आज ये बात दिल तक पहुंची है ना, तो समझ लीजिए ये सिर्फ कहानी नहीं, अल्लाह का एक और इशारा है।